Bismillahirrahmanirrahim. Logarithmic and exponential form, exercise 3.2. Okay, logarithmic form, like we have log ax is equal to y. It is a logarithmic form, where exponential form is ax is equal to y. ओके, दोनों में क्या फ़र्क है? यहाँ log और यहाँ जो है log में ये a बेस है, ठीक है। x और y कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, और इसी की एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसी को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। यहाँ देखें, यहाँ a है, ठीक है। इस a की पावर, अगर इसी को मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखूँ तो यहाँ आ जाएगा जी log a y दैट इज़ इक्वल टू x, ठीक है। a यहाँ जो बेस log के यहाँ लिखा जाता है बेस, तो ये बेस है, इसका एक्सपोनेंट y दैट इज इक्वल टू x। यहाँ जो फंक्शन होगा वो यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट हैंड साइड पे लिख देना है, ठीक है। और यहाँ जो लॉगरिथमिक फॉर्म में राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू होगी, जो कोई भी रियल नंबर होगा, वो बेस का एक्सपोनेंट लिखा जाता है, ठीक है। सो मीन्स के इट इज़ लॉगरिथमिक फॉर्म, जबकि इस लॉगरिथमिक फॉर्म की एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो ये है a y is equal to x. Like for example we have log 3 2 that is equal to x, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये वैल्यूज़ लॉगरिथमिक फॉर्म में दी जाती है और आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो क्या आ जाएगा जी 3 बेस है यहाँ पर, ठीक है। सो 3 और y की वैल्यूज यहाँ आप देखें x है, ठीक है। सो 3x दैट इज इक्वल टू 2। ये 2 जो है वो राइट साइड पर चला जाएगा, सो इट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब फॉर एग्जांपल वी हैव log a1 दैट इज इक्वल टू 0। सो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी? अब ये देखिए a यहाँ पर बेस है, तो a हो जाएगा, और ये जो 0 है वो इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू होगी वो इस बेस का एक्सपोनेंट दैट इज इक्वल टू 1। सो a रेज़ टू पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। a की किसी की भी पावर, बेस की पावर 0 अगर हो दैट इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, ठीक है। सो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है और ये उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो उसके आगे कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। ओके, जैसे ये क्वेश्चन है जिसमें आपको log 4x इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है, और इसमें हमने x की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। इस x की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, सो राइट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वेयर एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज a y इज इक्वल टू x, वेयर a इज़ 4, ठीक है। a 4 है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, और पावर उसकी जो है वो -3 आ जाएगी, -3 दैट इज़ इक्वल टू x। आपने क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व करना है। x की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, तो एक्सपोनेंट चूँकि नेगेटिव है, नाउ मेक द एक्सपोनेंट पॉजिटिव, तो ये 1/4 रेज़ टू पावर 3 दैट इज़ इक्वल टू x, और x इज़ इक्वल टू 1/4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो 64। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यूज़ आ जाएगी 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 81, बेस 81 है, ठीक है। जो फंक्शन है 9 और इसकी वैल्यू है दैट इज x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। सो राइट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास बेस जो है वो 81 है, 81x दैट इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू फंक्शन है वो 9 राइट साइड पर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 81x इज इक्वल टू 9। अब यहाँ आप देखें हमारे पास x जो है वो एज एन एक्सपोनेंट आ गया है। जब भी आपके पास
x जो है एज एन एक्सपोनेंट आ जाए तो फिर हम उसमें बेस को इक्वल करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ आप देखिए बेस है 9 और यहाँ है 81, तो 9 9 से 81, तो हम इसको 9 स्क्वायर लिख सकते हैं। चूँकि बेस सेम करना है तो 9 का स्क्वायर 81 आता है, सो ए 9 स्क्वायर जो है और होल रेज़्ड पावर x दैट इज़ इक्वल टू 9। बेस और एक्सपोनेंट के लॉस को अप्लाई कर दे, 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ये आ जाएगा 2x दैट इज इक्वल टू 9 एज बेस आर सेम और इसकी पावर जो है एक्सपोनेंट जो है 1 है। सो व्हेनेवर बेस आर इक्वल एंड सेम सो वी टेक द एक्सपोनेंट, so 2x is equal to 1 और x is equal then divide 2 on both side, 2 को डिवाइड कर दें to get x, तो x is equal to 1/2, तो ये आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। सो जब भी आपके पास x जो है जिसकी वैल्यूज़ को आपने फाइंड करना हो तो वो एज एन एक्सपोनेंट आ जाए तो फिर हम उसमें बेस को सेम करते हैं, ठीक है। एक दो और क्वेश्चंस करते हैं इसी टाइप से रिलेटेड। ओके, एक एग्जांपल मैंने ली, लॉग विद बेस 8 फंक्शन 16 और इसकी वैल्यूज x है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट करेंगे। सो इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास आ जाएगी दैट इज 8x दैट इज इक्वल टू 16। अब यहाँ हम देखें x एज एन एक्सपोनेंट आ गया, अब हमने बेस को सेम करना है, यहाँ है 16 और यहाँ है 8, तो 2 रेज़्ड टू पावर 3 8 आता है, तो 2 रेज़्ड टू पावर 3 8 बाहर x एंड 2 रेज़्ड टू पावर 4 जो है वो 16 है, तो देखिए बेस सेम हमने कर दी, तो 2 रेज़्ड टू पावर 3x दैट इज इक्वल टू 2 रेज़्ड टू पावर 4 एज बेस आर इक्वल एंड सेम सो वी टेक द एक्सपोनेंट, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/3, तो ये आंसर इस तरीके से आपने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लॉग विद बेस x फंक्शन 1/64 उसकी वैल्यू -2, सो राइट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेस जो है x है, तो ये आ जाएगा x, पावर उसकी आ जाएगी -2 एंड दैट इज इक्वल टू 1/64। ओके, अब यहाँ आप देखें आपके पास x जो है वो एज अ बेस आ गया, यहाँ पर एक्सपोनेंट में नहीं है, तो फिर आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, x की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए इसका एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव है, टू मेक द एक्सपोनेंट पॉजिटिव वी राइट 1/x², ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/64। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, अच्छा न्यूमरेटर आर सेम, दोनों में 1 1 है न्यूमरेटर में, सो वी टेक द डिनोमिनेटर, ठीक है। अब चूँकि एज वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x और यहाँ स्क्वायर है, सो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, सो x² इज इक्वल टू 64 रूट, चूँकि रूट लिया है तो प्लस माइनस आएगा, x² रूट को कैंसिल कर देता है, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 64 का रूट 8 8 is 64, सो x की वैल्यू जो हमारे पास आ जाती है प्लस माइनस 8। इस तरह के और ट्रिकी क्वेश्चंस पे वीडियो बनाऊंगी, सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू।